जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टेरिया में। जहां आज हम लोग बातें करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सीरीज की। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 28 मार्च के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन के। अगर आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं तो आपके करंट अफेयर्स में से एक भी प्रश्न नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि 10-10 15-15 प्रश्न अगर हम लोग रोज करते हैं तो हमें मंथली में एक बार में बहुत सारे प्रश्नों को याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गाइस गर्ड फॉल्टिंग्स को। किसको? गर्ड फॉल्टिंग्स को दिया गया है, और ये जर्मन के पहले गणितज्ञ हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। खास करके ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हमारे साध्वी निरंजन ज्योति को। किसको गाइज? साध्वी निरंजन ज्योति को। प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक संवैधानिक निकाय है? तो ये है आर्टिकल 338 का बी गाइस। ठीक है, ये 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग आते हैं कि बांग्लादेश हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये 26 मार्च को मनाता है। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। कब किया था? 1971 को। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे जहाज जिसमें क्रूड ऑयल एलपीजी वाले जहाज हैं जो वहाँ फंसे हुए थे, तो धीरे धीरे ईरान ने उन्हें छोड़ना शुरू किया है। तो उन्हीं जहाजों की सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉट टॉपिक है ये, क्योंकि अभी बाजार में यही चल रहा है। प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग आएंगे कि भारत का पहला पिंक स्टैंड किस महिला क्रिकेटर के नाम पे दिल्ली में बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एग्जाम में आना ही आना है, एकदम आएगा ये, क्योंकि पहली महिला है जिसके नाम पर पिंक स्टैंड बनाया गया है, और वह हमारी विश्व विजेता महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पे। ध्यान रखिएगा गाइस। प्रश्न संख्या 7, विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? ये याओंडे में किया गया था, जो कैमरून में एक जगह है। प्रश्न संख्या 8 की ओर हम लोग चलते हैं कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसने क्या किया है? यूकेलिप्टस एक पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंचाई तक वो बढ़ता है, तो उसका जो वृक्षारोपण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इसी के चलते इसको आंध्र प्रदेश को हम लोग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट दिया गया है, और ये भारत का पहला राज्य बना है। खास करके इस बात का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है G7 G20 से रिलेटेड प्रश्न। तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी फ्रांस करेगा। कौन करेगा? फ्रांस करेगा, और भारत इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित होगा। कहाँ आमंत्रित होगा? पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित होगा, और ये फ्रांस के एवियान शहर में होगा। कहाँ? फ्रांस के एवियान शहर में आयोजित होगा। कभी कभी शहर भी पूछ दिया जाता है गाइस, जिस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं हम लोग कि IVFRT मतलब इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? ये बढ़ाया गया है गाइस 2021
2031 तक। कब? 2031 तक बढ़ाया गया है, जिसके चलते विदेशी नागरिकों के सुचारू वीजा और इमिग्रेशन प्रक्रिया के लिए यानी जो समय लगता था उसे कम किया जाए और जल्दी जल्दी काम किया जाए डिजिटल तरीके से। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग चलते हैं कि अमराबाद टाइगर रिजर्व जहां से जनजातीय परिवारों को स्थानांतरित किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। तो ये क्यों किया जा रहा है गाइस? क्योंकि वो मानव और पशु के संघर्ष को रोकने के लिए, जो वहाँ के बाघ, चीता ये सब है, वहाँ के मवेशियों को खा जा रहे हैं, जिसके चलते वहाँ की जो जनजातियां है वो बहुत क्रोधित है और बाघ, चीता जैसे हिंसक जानवर जिस गुफा इथी में रहते हैं उनको नष्ट कर दिया जा रहा है, जिसके चलते ही उन जनजातीय परिवारों को स्थानांतरित किया जा रहा है, यानी हटाया जा रहा है, किसी और जगह बसाया जा रहा है और 417 जनजातीय परिवारों को पुनर्निवासित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं हम लोग कि अमराबाद टाइगर रिजर्व में रहने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? खास करके इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा गाइस। तो चिंचू, कौन? चिंचू जनजाति उस जगह खास करके रहती है। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं कि IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 2025 में प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर था? तो ये 6ठे स्थान पर था। किस स्थान पर था गाइस? 6ठे स्थान पर था। खास करके इस चीज का ध्यान रखना है। और पिछला बार दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के बहुत झमेला भी हुआ था, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है, रंगमंच की कला को महत्व को बढ़ावा देने के लिए। अब आखिरी प्रश्न संख्या 15, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? तो किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा गाइस? राजकुमार मुखोपाध्याय। किसको? राजकुमार मुखोपाध्याय को उनके साहित्यिक योगदान के लिए 35वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा देखें। साइनिंग ऑफ।